सन्यास के मायने है बोरी लपेट लें, सन्यास के मायने है धूने पे तपते रहे, सन्यास के मायने है कि चिलम भर के पी लें, सन्यास के मायने है कि हरिद्वार के अंदर सबसे ज्यादा भांग, धतूरा, तमाकू, नशा और उस ड्राई एरिया में दारू की बोतलें मिलती है, वो ऊपर से आती है क्या? सनातन संस्कृति जो है सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है, दुनिया की सबसे प्राचीन और आदि काल से चला आ रही वह सभ्यता या यूँ कहा जाए हिंदू संस्कृति जो है वो संस्कृति है जिसने जो तमाम तरह के जो साधु संतों को देने का कार्य किया है, और न केवल देने का कार्य किया है, मोक्ष की प्राप्ति भी जो है, ईश्वर की प्राप्ति भी साधु संतों ने की है। लेकिन हाल फिलहाल में जैसे कलयुग चल रहा है तो कलयुग में जो है मायने बदले हैं साधु संतों के। मॉडर्न साधु संत हमारे बीच में आ गए हैं। मॉडर्न साधु संत भी ऐसे कि जो है दूर से बैठे व्यक्ति की जो है पर्चा देख के जो है उसके तमाम वो बातें बताने का कार्य करते हैं और सवाल बताने का कार्य करते हैं जिनको अपने मन से जो है घर से लेके चलता है, या वो कथावाचक उस तरह की बातें करते हैं जिस पर कई बार विवाद भी हो जाते हैं। ऐसी विवादित संत कहा जाए देवाजी धाम की डायरेक्टर साध्वी देवा ठाकुर जी हमारे बीच में है। विवादों से हमारे साथ वास्ता रहता है। इनका जो टैटू बनवा लेती हैं शरीर पर और गोल्ड पहनती हैं, भारी भारी गाड़ियों का भी इनका अपना शौक रहा है, और विवादों से तो इनका यूँ कहा जाए पूरा पूरा वास्ता रहा है। सन्यासी चोले से अब वास्ता रखती हैं, बचपन से जो है साधु संत जैसा जो है अपना जीवन जी रही हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे क्या मॉडर्न साधु संतों में कुछ बदलाव आ रहा है। जिस साधु देवा ठाकुर जी आपको जी में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी प्रणाम। चर्चा यहीं से करते हैं, वक्त बदला, क्या साधु संत भी बदल रहे हैं? हाँ बदलना चाहिए ना। पहले उड़न खटोला हुआ करता था, अब नहीं है हमारे पास, अब गाड़ियां आ गई, हेलीकॉप्टर भी तो है। हाँ सुनिए ना, पहले साधु पैदल यात्रा ही करते थे। साधुओं की सुरक्षा के बिना हत्या ही हो जाती है, पुण्य पाप नहीं लगता क्या? सिचुएशन बदली, लोगों को पावरफुल होना पड़ा। आमजन पहले मंदिरों में, मठों में पूरा गांव इकट्ठा करके दूध देता था, उससे साधु संत चाय पानी पीते थे। गांव इकट्ठा करके अनाज देता था, साधु भोजन झोंपड़े वाले धुने वाले साधु संत थे, वो करते थे। क्या आज वो समय बाकी है? क्या आज उस तरह के लोग अभी हैं? आज मंदिरों में मशीन लग गई आरती के समय। सैनी साहब आइए आइए। आज पुजारियों को क्या सारी फैसिलिटियां मिलती हैं? क्या संतों को वो सारा सुख सुविधा, उस तरह का आनंद लोग ले पाते हैं? समय बदला, संत बदले, बदलना जरूरी है। साधु जी जो 5 तरह के जो वो बताए गए हैं हिंदू उसमें जो है कि जो जिससे दूर रहना चाहिए, उसमें जो है मद, लोभ, माया, तमाम चीजें इस तरह की रहती है कि माया ये अगर ये माया लाजमी हो जाता है। उठाइए ना सवाल, कौन मना करता है सवाल उठाने से? वाजिब से सवाल उठाइए ना। नहीं, आप जवाब दे रहे हैं ना, सवाल वाजिब है, आप जवाब वाजिब दीजिएगा। जवाब मांगिए ना, जवाब देने में सक्षम है हम हर तरीके से, हर एंगल से सक्षम है। ना तो सवालों से दौड़ती हूँ, ना मैं बात से दौड़ती हूँ, ना मैं जवाब से दौड़ती। पूछिए ना, पूछने की हिम्मत रखिए ना। विवादित विवादों में रहते हैं आप। कौन सा विवाद? तमाम तरह के विवादों में आप रहते हैं, चाहे चोली दामन का सम्राट महेश भोज की जो प्रतिमा का मामला रहा हो, या रहा हो मामला राजपूत समाज, रानी पद्मावती का मामला रहा हो, आप किसी मौके को नहीं चूकती। क्यों चूके? संत हैं, सन्यासी हैं, हम फिर भी हमारे पास नहीं चूकती आप। सुनिए सैनी साहब, हमारे पास आवाज है, हमारे पास सुविधा है, हमारे पास आप जैसे पत्रकार हैं, हमारे पास तमाम मीडिया है, और जवाब और सवाल करना आप लोगों का काम है। बात पद्मावती के चरित्र को आप हरण करने की बात करेंगे, उसको तोड़ मरोड़ के आधी कमर दिखाएंगे, आपको नाटक और फिल्मों में नाचने वाली पद्मावती को बताएंगे, तो क्या हमारा खून नहीं खोलेगा? सेंसर बोर्ड नहीं है, सुनिए ना, क्या हमारा खून नहीं खोलेगा? उसी सेंसर बोर्ड ने वो कमियां दूर की ना, फिर उसी पद्मावती को ठीक चलाया ना। जब तक थप्पड़ नहीं खाया, बात नहीं की ना, तो जरूरत पड़ती है तो उठाना चाहिए। आज सदन है, सरकार और संविधान है, तो बैठे रहे। पद्मावती आप ऐसे चलाए, हम चुप रहे। क्या आपको लगता है वो क्या हमारी महारानियां आधी कमर दिखाती थी? क्या वो नाचती थी? राजाओं का हमारे क्षत्रियों का इतिहास रहा है, हमने नाचा नहीं है, हमने युद्ध किए हैं, सर दिए हैं, और उसी इतिहास से हम आते हैं। तो ऐसे थोड़ी क्या लगता है बॉलीवुड गलत रास्ते पे जा रहा है? गलत रास्ते पे साधु देवा ठाकुर को बोलना पड़ रहा है। बोलना चाहिए ना। संगठन किस लिए है? उसी बंसाली को थप्पड़ मारा ना,
उसी भंसाली ने 10 कमियां दूर की ना, आज श्रीमान सुखदेव सिंह गोगा हमारी धरती पर नहीं है, लेकिन उस आदमी ने लड़ाई लड़ी ना, उसी करनी सेना की संरक्षक रही हूँ ना मैं। देवा ठाकुर आवाज उठाते हैं, लेकिन ये तमाम संतों ने आवाज नहीं उठाई। कैसे क्यों नहीं देखते हैं? उठाई? देश के बहुत लोगों ने आवाज उठाई, संतों की अकेले बात मेरे कर रहा हूं। बोलने से मैं संतों की बात कर रहा हूँ, आप करनी संत- सेना की बात कर रहे हैं। संतों ने भी आवाज उठाई, करनी सेना ने आवाज उठाई। हमने बेंगलोर में प्रदर्शन किया, लाखों लोग हमारे मध्य प्रदेश में इकट्ठे हुए, हमारे लोग बॉम्बे में गए, हमने काम किया और काम करते हैं हम लोग, क्या आपको बोलते लगता नहीं। है कि आप ये जाति से ज्यादा बंधी हुई है? मैं अपनी जाति पे स्वाभिमान करती हूँ, लेकिन मेरे बारे में कोई एक जाति का व्यक्ति ये नहीं कह सकता साध्वी जी ने फलानी जाति का अपमान कभी कहा, कभी किया, या कभी उस पर टिप्पणी की। मेरे को राजपूत समाज से ज्यादा गुज्जर समाज ने मीर भोज के समय में मेरे को सम्मान किया। जब राम मंदिर बना तो मैंने कहा वाल्मीकि जी की स्थापना पहले करिए, राम जी की बाद में करिए। 1 इंच भूमि नहीं देंगे आपको? कौन नहीं दे? मस्जिद के लिए बोले दी ना भूमि, मस्जिद का कार्य भी शुरू हुआ है ना। वो तो ये सुमन पे दे दिया, लेकिन वहाँ जाति की देवा ठाकुर ने बोला कि सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दी जाएगी। है ना। साध्वी देवा ठाकुर का तो बयान आप पीछे हैं शायद, टोटल मीडिया पे उठा के देखिए। मैंने कहा पहले आप स्थापना कीजिए वाल्मीकि जी की, उसके बाद रामचंद्र जी की करिए। मैं तो उनमें से हूँ। मैं मस्जिद की बात, मैं कहती हूँ राम को जानना है तो आप वाल्मीकि जी को पढ़िए ना। मैं कह रहा हूँ मस्जिद की बात करो वहां पे। तो मस्जिद के समय में मस्जिद की बात करेंगे, अगर वहां मस्जिद होती तो मस्जिद बनती, वहां मस्जिद थी नहीं, इसलिए मस्जिद वहां बनी। एक सुई के नोक के बराबर नहीं दी जाएगी भूमि, आपका बयान आया था। कब आया था? उस समय में बात करते हैं, समय कभी कभी विवादों स्लिप से हो बात जाता है। कराया, मैं तो उस चीज को ले आपको कह रहा हूँ। विवाद समय आता है तो कर लेंगे, कोई परवाह नहीं है। कैसे देखते हैं जब परिचय से बता देते हैं कि जो आने वाले उसका व्यक्ति का आने वाले का बता देते हैं कि इतने सवाल लेकर आया तो वहां से वास्ते रखते हैं, जो मॉडर्न संत आ रहे हैं समाज के बीच में। नहीं, मैं पाखंडवाद को नहीं बढ़ाती हूँ, मैं पाखंडियों को देखते कैसे हैं? सुनिए ना मैं पाखंडियों को पूजती हूँ, ना पाखंड को मैं बढ़ाती हूँ, ना पाखंड मुझे पसंद है। मैं धरा पे रहती हूँ, धरा की बात करती हूँ, आम जनमानस की बात करती हूँ। सुनिए, सालासर से सॉरी बागेश्वर धाम से पहले बालाजी थे धरती पर, नहीं थे क्या? हनुमान जी नहीं थे क्या? क्या बागेश्वर बाबा के आने के बाद हनुमान जी आए? अरे कैसी बातें करते हैं ये। यहाँ जहाँ गलत है वहां सनातन के लिए मैं बोलती हूँ, जो लोग पाखंड करते हैं उसके लिए भी मैं बोलती हूँ। क्या आपको लगता है पाखंड कर रहे हैं आप? बागेश्वर की आप बात कर रहे हैं। देखिए, मैं नहीं मानती इस तरह के चमत्कार, और ना मैं इस तरह की चीजों पे ज्यादा कहती। मैं भगवान में आस्था रखती हूँ, बालाजी में आस्था रखती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि बालाजी केवल वहां पर ही स्थापित है। दुनिया के हर तमाम हिस्से में बालाजी। चौकी लगाती है बगलामुखी माता की है और बाला सुंदरी माता की आप चौकी लगाती है, क्या वहां से बैठ के नहीं आप उपाय करती? क्या आश्वासन नहीं देती आप अपने भक्तों को? यस, हमारे यहाँ नो, मैं ये नहीं कहती कि मुझ में देवी प्रवेश कर गई, मैं ये नहीं कहती इतनी बड़ी जीभ निकाल के कि मैं काली हूँ, मैं ये नहीं कहती सर घुमाकर कि मुझ। आस्था और पाखंड में फर्क क्या है? बहुत फर्क है, बताइएगा। पूरा फर्क है। बताइए। आज हम बैठे हैं, लोगों को गाइड करते हैं कि आप पूजिए, मंगलवार है, हम कहते हैं कि पूजिए, कि बालाजी महाराज क्या कहते हैं, कितने शुद्ध पवित्र, और उनकी जो ताकत, उनकी जो पावर थी उनको मानिए। ना कि मैं कहूं कि ये व्यक्ति 2 दर्जन केले खा रहा है और ये कहता है मुझ में बालाजी आ गया। उसमें फर्क है, उसमें फर्क है। स्वयं को परमात्मा मानना, उसमें फर्क है कि हम सेवक हैं। क्या लगता है हिंदुत्व जो है पाखंडवाद की तरफ जा रहा है? हिंदू तब नहीं जा रहा, कुछ पाखंडी जा रहे हैं। हिंदू तब मजबूत था, है, रहेगा। पूर्ण विराम कैसे लगेगा? लगेगा। मैं तो कहती हूँ गवर्नमेंट को, आप सबसे पहले कोई ऐसा कानून लेकर आए, सबसे पहले तो इन पाखंडियों के थोड़े से पर्देफाश हो, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो माननीय कोर्ट से भी अपील करती हूँ और बहुत जल्दी कोर्ट भी जाऊंगी इन पाखंडियों के खिलाफ। सिक्योरिटी मिलती है किसको? हमें, उन लोगों को। हाँ, देखिए, जो Z+ सिक्योरिटी मिलती है, Y+ मिलती है, तमाम तरह के हेलीकॉप्टर। देखिए जिनको जरूरत होती है उनको सिक्योरिटी लेनी चाहिए, और जिनको लगता है कि मेरे हाथ पांव, मेरा विवेक काम नहीं करता, उनको भी सिक्योरिटी लेनी चाहिए। और जिनको लगता है कि आपका जिगरा इतना ही कमजोर है, आप जवाब नहीं दे सकते, उनको भी सिक्योरिटी लेनी चाहिए। और पत्थर का मेरा भी सिर नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो सबको लेनी चाहिए महाराज, मिलती हो तो। चलिए, बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मॉडर्न संतों की आपने बात बताई है, न केवल तो मेरी बात सुनिए जाते जाते। जी। बबूती लगा ले बदन पे जी, इत्र नहीं लगाए, परफ्यूम नहीं लगाए, मतलब गंगा जल छिड़क लें। संतों ने समाज से पूछ के बबूती लगाइए ना, तो कुंडल में। दूसरी बात सुनिए, वो चोला पहन लें जिसमें से 2 फीट से स्मेल आए,
हैं? खादी की बजाय वो कपड़ा पहन ले जो कि आमजन, क्यों संत नहीं रह सकते अच्छे से? कहाँ बाउंड है, बताइए ना आप, है बाउंड? संन्यास के मायने क्या है? परमात्मा, सन्यास के मायने है बोरी लपेट लें, सन्यास के मायने है धूने पे तपते रहे, सन्यास के मायने है कि चिलम भर के पी लें, सन्यास के मायने है कि इतनी अफीम खा के बाबा बेहोश पड़ा रहे। सभी तरह की आस का खत्म हो जाना तो संन्यास कहलाता है। वो अमेरिका के जो संत हैं शाम को बैठ के टेबल पे विस्की पीते हैं, उनके भी तो बाबा है। क्या हिंदुस्तान में भी पियेंगे क्या? नहीं नहीं, बहुत सारे पीते हैं ना, रोक लिया हरिद्वार पास पड़ता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नहीं आप उनका उदाहरण सुनिए, आपके हरिद्वार के अंदर सबसे ज्यादा भांग, धतूरा, तमाकू, नशा और उस ड्राई एरिया में दारू की बोतलें मिलती है, ऊपर से आती हैं क्या? क्या कहना चाहेंगे? रोकना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए जी। मानते हैं कि जैसे संत मॉडर्न हो रहे हैं, संतों को मॉडर्न होना चाहिए, संतों के पास सब सुविधा होनी चाहिए। संत आज की पब्लिक के अकॉर्डिंग मॉडर्न हुए। आज लोग जिस हिसाब से आते हैं उस हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं, तो संत मॉडर्न हो गए। आपका जब ये कैमरा नहीं था, जब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था, तो संत मॉडर्न नहीं थे क्या? ज्यादा काम कर सकते हैं। आज हम ज्यादा सुविधाओं के, आइए आ जाइए, ज्यादा सुविधाओं के अनुसार ज्यादा सुविधाएं हम लोग ले सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं। ये बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत जी। धन्यवाद। ये कलयुग की ओर बढ़ रहे हैं तो संत मॉडर्न हो रहे हैं। तमाम चर्चा करने के लिए, आपने बहुत बारीकी से चर्चा करने के लिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। शुक्रिया।